राधा स्वामी जी, सुमरन करने वालों ये बात जान दो, सुमरन के बारे में आप ये बात नहीं जानते होगे तो वीडियो अंत तक देखिए। और सुमरन यानी रटना या किसी नाम को बार बार दोहराना ही सुमरन होता है। तो सुमरन के बारे में ये बात जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। संतों का सुमरन केवल जीभ से किसी नाम का जपना नहीं है, यह मन के द्वारा किया जाता है। सुमरन करने के लिए किसी प्रकार की माला आदि बाहरी आधार की जरूरत नहीं है। मन सुमरन में इतना लीन हो जाना चाहिए कि दुनिया के कामकाज करते हुए भी अभ्यासी का सुमरन चालू रहे। सुमरन की एकाग्रता का जिक्र करते हुए कबीर कई उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते हैं, एक पलक बिसरे नहीं, जैसे काम ही काम, और सुमरन की सुध यूं करे, निस्दिन उठो जाम। सुमरन की सुध यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, और हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। सब संतों ने सुमरन के महत्व पर जोर दिया है। मुस्लिम फकीर भी कहते हैं कि खुदा का जिक्र अर्थात सुमरन मन के द्वारा करना चाहिए। मौलाना रूम का कलाम है, तू नाम का जिक्र बगैर जुबान और तालू के कर। इस सिमरन के द्वारा आत्मा आंखों के केंद्र पर आती है, अंदर वज्र कपाट खुल जाते हैं और रूहानी मंडलों का मार्ग सरलता पूर्वक तय होता है। कबीर कहते हैं कि सुमरन के द्वारा मनुष्य प्रभु में समा जाता है। कहे कबीर सुमरन कियो, साई माई समाए। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक पल भर के लिए सुमरन में लीन हो जाता है, वह अनंत काल के लिए स्थिर और शांत हो जाता है। एक निमक जो सिमरन माहे, जिया कोट दिनस लाख सदा थिरथिया। सुमरन के विषय में अपने एक शब्द में कबीर कहते हैं कि सुमरन में से अभ्यासी मुक्ति प्राप्त करता है तथा फिर से संसार में नहीं आता। वह निर्भय पद में पहुंचकर अनहद शब्द की धुन सुनता है। मनुष्य को चाहिए कि एक ऐसा सुमरन करे, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि एक पल के लिए एकाग्रता पूर्वक वर्णात्मक नाम का अभ्यास करने से जीव काल के जाल में लौटकर नहीं आता। एक चित जिन एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। जब अभ्यासी अंदर के मंडलों में ऊपर की ओर प्रगति करता है, तब कई बार काल की शक्तियां उसको डराने, प्रलोभन देने और गुमराह करने की कोशिश करती हैं, परंतु सुमरन के सामने ये शक्तियां ठहर नहीं सकती। जैसे ही अभ्यासी गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन करता है, ये शक्तियां भाग जाती हैं। कबीर कहते हैं, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुर नाम उचारा। जो नाम सतगुर सुमरन के लिए देता है, उसमें गुरु की अपनी अपार शक्ति होती है। यह नाम अभ्यासी की अंतर में हर संकट से रक्षा करता है। यमराज और यमदूतों तक का साहस नहीं है कि इस सुमरन के आगे ठहर सके। कबीर का कथन है, कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड। इसी भाव को गुरु अर्जुन देव जी भी प्रकट करते हैं। नाम सुनत जम दूर ही भागे। परंतु यह सुमरन और इसकी विधि केवल पूरे गुरु से ही मिल सकती है। कुल पुरोहितों, पंडितों, सन्यासियों और भेषधारियों द्वारा दिए गए सुमरन का ना तो कोई रूहानी महत्व है और ना ही उसका कोई आंतरिक लाभ है। संतों द्वारा सुमरन में दिए जाने वाले नाम पुस्तकों में लिखे मिल सकते हैं, परंतु इनके पीछे वह रूहानी शक्ति नहीं जो कि पूरे गुरु के लिए नाम में होती है। कबीर कहते हैं, यह सुमरन पूरे गुरु से प्राप्त कर और इसे अपने मन में लगातार करता रहे। जिस प्रकार एक तीर को लक्ष्य भेदने के लिए धनुष की जरूरत है, जिस प्रकार एक गोली बंदूक में से चले बगैर निशाने पर नहीं लग सकती, इसी प्रकार केवल पूर्ण सतगुरु द्वारा दिए गए सुमरन ही मुक्ति दिला सकता है। संतों के सुमरन में वह शक्ति है कि शिष्य कोई आत्मा को 9 द्वारों से खींचकर रूहानी मंडलों में ले जा सके। दरिया साहब मारवाड़ वाले कहते हैं कि सतगुरु के मुख से उचरे हुए सच्चे शब्द और हाथी के दांतों में बड़ी समानता है। गज दंत किले के दरवाजे को तोड़ते हैं और गुरु के शब्द अनंत कर्मों को तोड़ते हैं। हाथी के बिना दांत किले का द्वार नहीं तोड़ सकते। उनसे केवल स्त्रियों के हाथों की चूड़ियां और खिलौने ही बन सकते हैं। कबीर साहब बार बार जिज्ञासु से कहते हैं कि वही नाम लाभ व्रत और जीव का अपना है जो सतगुरु देते हैं। ऐसे सुमरन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। सतगुरु द्वारा दिया गया सुमरन हमेशा फलप्रद होता है।
होता है। तो आज का सत्संग यहाँ पर ही समाप्त होता है। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि अगर सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।